हादसा की रोकथाम के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से हिट एंड रन एक्ट में तरमीम करते हुए नया कानून लागू किया गया है, जिसको ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स नापसंद कर रहे हैं। ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क की मुख्तलिफ मकामात पर इस सियाह कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया है, जिसके चलते आदिलाबाद में RTC खानगी बस ड्राइवर्स भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। तफसील के लिए देखिए आदिलाबाद से बीबीएन के नुमाइंदे खिजर याफई और असमत अली की ये रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से हिट एंड रन के कानून में तरमीम करते हुए एक नया कानून मुतारफ़ कराया गया है, जिसको लेकर मुल्क भर के अंदर ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। आदिलाबाद के अंदर भी लॉरी ओनर्स के अलावा ड्राइवर्स ने भी हड़ताल शुरू कर दी है। ऐसे ही प्राइवेट RTC बस के ओनर्स और ड्राइवर्स ने भी अपनी अपनी गाड़ियों को चक्का जाम करते हुए हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से आदिलाबाद के अंदर RTC डिपो में मुसाफिरों का एक हुजूम देखा जा रहा है, क्योंकि बसों का भी क्या है चक्का जाम है और स्टोरिंग छोड़ो आंदोलन के अंदर वो भी उतर चुके हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मसाइल का सामना है। ऐसे में बस इंतज़ामिया की जानिब से जो गवर्नमेंट की बसें हैं वो चलाने की कोशिश की जा रही है और मुसाफिरों को उनके मंजिल तक पहुंचाने के लिए इक़दाम वो लोग कर रहे हैं। इस सिलसिले में इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से फ़िलहाल इनकार कर दिया और वो गवर्नमेंट की बसों को मुसाफिरों के लिए बहाल करने के लिए कोशिशें करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे कैमरे के ज़रिए से कि आदिलाबाद RTC बस डिपो के अंदर मुसाफिरों का एक बड़ा हुजूम यहाँ पर तवील कतार के अंदर इंतज़ार करने लगा हुआ है और अपने अपने इलाक़ों के अंदर वो लोग जाने के लिए बसों के मुंतज़िर हैं, लेकिन बस न आने की वजह से उन्हें परेशानी और मुश्किलात का सामना है। आइए हम चंद मुसाफिरों से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश करते हैं। బస్సులు లేవు, ఏం లేవు, ఇది ఏం లేవు అంతా తెలంగాణ బస్సులు గంట సేపు బస్సు ఒక్క బస్సు లేదు. ఎక్కడికి పోతున్నాము? నేను పోవాలి ఆదిలాబాద్ మన ఇక్కడ పోవాలా? घंटा हो गए अभी तक बसा नहीं है। ये लागू जो नियम सेंट्रल गवर्नमेंट निकाला, ये खाने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, हर ट्रांसपोर्ट में माल नहीं आता है और ये लागू नहीं होना चाहिए। क्यों बोले तो हर ड्राइवर मेहनत कर रहा है, किसी का फुकट नहीं खा रहा है, पसीना चू रहा है, रिस्क का काम लेके गाड़ी चला रहा है। फिर भी हमें 3 घंटा हुआ, अभी मंचिराल जाने के लिए 3 घंटे से वेटिंग है, बसा एक भी नहीं है। సార్ మేము అదిలాబాద్కి ఒక పని మీద వచ్చాము. మాకు అర్జెంట్ వర్క్ ఉండి గుడ్లూరు వెళ్ళాలి. అయితే ఇక్కడ చూస్తే ఒక బస్సు లేవు. 3 అవర్స్ అయింది మేము ఇక్కడ నుంచి వచ్చినాయి 2 బస్సెస్. కాకపోతే ఆ 2 బస్సెస్లో చాలామంది లేడీస్ ఎక్కుతున్నారు. మా స్టూడెంట్కి అయితే చాలా గోస్ అవుతుంది. దీని మీద ప్రభుత్వం కొంచెం దృష్టి పెట్టాలి. जैसा कि आपने देखा, पब्लिक का मुसाफिरों का कहना ये है कि वो लोग कई घंटों से यहाँ बस डिपो के अंदर बसों के इंतज़ार में आए हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने अपने कॉलेजेस के लिए जाने के लिए। और स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हालांकि कम बसें जो गवर्नमेंट की बसें जा रही हैं उसके अंदर ज़्यादातर ख़वातीन ही हैं, उन्हें सीट नहीं मिल रही है। उसके अलावा प्राइवेट RTC बस हड़ताल पर होने के सबब से उन्हें मुश्किलात का सामना है। उनका इंतज़ामिया से डिमांड है, मुतालबा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बसों को टाइम पर चलाए जाए और चंद दिनों के अंदर संक्रांति की तातीलात भी आने वाली है। ऐसे में मुसाफिरों की मुश्किलात और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। मैं आदिलाबाद से असमत अली के साथ में खिजर अहमद। मरकजी हुकूमत के जरिए हाल ही में मुतारिफ कराए गए हिट एंड रन कानून के खिलाफ आदिलाबाद जिले में ड्राइवर्स का चक्का जाम स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन जारी है। दूसरी जानिब इसका सीधा असर RTC पर देखा गया। चारशंबे के रोज आदिलाबाद शहर में RTC बस स्टैंड के अहाते में RTC प्राइवेट हायर बस ड्राइवर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक धरना मुनक्किद किया गया, जिससे बस सर्विस बंद कर दी गई। एहतजाजी बसों के ड्राइवर्स ने मरकजी हुकूमत से हिट एंड रन कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। RTC ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से संक्रांति त्यौहार के दौरान आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाज़ेह हो कि खानगी ड्राइवर्स की हड़ताल को लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुकम्मल हिमायत हासिल है। लॉरी ओनर वेलफेयर एसोसिएशन के ज़िला सदर अकबर खान व दीगर ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात बताई।
ड्राइवर भाइयों को मेरा सलाम। आप लोगों के ख़िलाफ़ जो काला कानून बनाया गया वह आप लोगों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हर घर में एक ड्राइवर बच्चा है, हर घर में एक ड्राइवर है। ये इंसानों की रूह की मानंद काम करने वाले लोग हैं। अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा लोगों की ख्वाहिशात के लिए सफ़र में जाते ये लोग मुसीबतों का सामना करते, और इनके ख़िलाफ़ एक क़ानून बना के इनके जहनों को मुंतशिर करके बड़े बड़े घपलों को जो उनसे तवज्जो हटाने के लिए ये क़ानून बनाया गया। जैसा कि किसान बिरादरी के ख़िलाफ़ भी एक काला क़ानून बनाया गया था, तो वो लोग ज़ोर ज़बरदस्ती यानी एहतजाज करके ज़ाहिर कर दिए कि हम ग़ुलाम नहीं हैं तुम्हारे, ये क़ानून वापस लो, और ये क़ानून वापस लिया गया। ऐसे ही मैं बिरादरों से कहता हूँ, मैं ड्राइवर भाइयों से कहता हूँ कि आप लोग आजिज़ इनकिसारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क़ानून वापस होता और होगा। मैं ड्राइवर भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूँ, मेरे भाई आप जहाँ पर भी है आप लोग उतर जाओ, गाड़ियों से उतर जाओ। आपके बगैर चक्का नहीं चल सकता हिंदुस्तान का। आज आदिलाबाद लारी ओनर हेल्पर एसोसिएशन के तरफ से जो भी ड्राइवरों पे काला कानून लाइसो है, इसको हम लोग सपोर्ट करेंगे और अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। क्यों? हम भी ड्राइवरी से ओनर बने सो है। ड्राइवर कम ओनर भी बहुत सारे लोग हैं हमारे एसोसिएशन के अंदर। जब ड्राइवर नहीं तो हम ओनर नहीं। जब ड्राइवर रहेगा तो हमारी गाड़ी चलेंगी, हम खुश रहेंगे, ड्राइवर खुश रहेंगे। जो भी ड्राइवर है ये जो 10 साल का सज़ा लाइसो है और ड्राइवर के ऊपर 7 लाख रुपए जुर्माना लगाए सो है। जब 7 लाख रुपए ड्राइवर के पास रहेंगे तो उन्होंने 10,000 की नौकरी क्यों करेंगे? ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए रहेंगे नहीं, और उन्हें ड्राइवर जब जेल को जाएगा 10 साल के लिए तो बुढ़ा होकर घर को आएगा तो उसके अंदर काम करने की ताकत नहीं रहेगी। तो ये हिसाब से ये काला कानून बिल्कुल गलत है, और जब तक काला कानून वापस नहीं लेंगे हम ड्राइवरों के साथ रहेंगे और हम भी हमारे गाड़ियों को हटाएंगे नहीं। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद लॉरी एसोसिएशन और ड्राइवर्स यूनियन की जानिब से हिट एंड रन कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद ख्वाजा, ड्राइवर्स यूनियन प्रेसिडेंट मोहम्मद अफसर और जनरल सेक्रेटरी राम रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिट एंड रन कानून ड्राइवर्स के हक में नहीं है। उन्होंने इसे काला कानून करार देते हुए मरकजी हुकूमत से इस कानून को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। जहीराबाद के ड्राइवरों और ओनरों और जितने भी लारी से जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, सभी का शुक्रिया, क्योंकि आज जो हम किस कानून के लिए उठे हैं वो कानून को बंद करना चाहिए। मोदी जी अपना कानून जो निकाले हैं, गरीबों के ड्राइवरों के ऊपर जुल्म है। 7 साल की सजा, 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए जो है जुर्माना है। हम ये पूछना चाहते हैं कि लारी का जो पेमेंट होता है, जो इंश्योरेंस होता है, जो फाइनेंस इसका इंश्योरेंस होता है, जो उसको टैक्स जो भरा जाता है, फिर वो भरने के बाद भी इसको 7 लाख रुपए जो है सो ड्राइवर के ऊपर फाइन लगा रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा। जबकि लारी का जो भी फिटनेस हो या इंश्योरेंस हो, जितना भी है, हम लोग ओनर जो है उसका टैक्स भरते हैं, और टैक्स हजारों नहीं लाखों रुपए टैक्स हो गया है अभी, वो भर रहे हैं। भरने के बावजूद भी और ये ड्राइवरों के ऊपर जुल्म कि वो 7 साल की जो 7 लाख रुपए उसके पास अगर रहते हैं तो वो बेचारा ड्राइवर क्यों अपनी ड्राइवरी करेगा? और जब वो 10 साल की सजा के ऊपर जा रहा है, खुदा ना खासा अगर किसी को होता है, ऐसा हादसा हो गया, 10 साल में उसके ज़िंदगी क्या होंगी? उसके जोरों बच्चे कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन साथ देंगे उसको? मोदी साहब का ये कानून बहुत ही दुखद है, ये बहुत अन्याय है, ये गरीबों के ऊपर जुल्म है। मोदी साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में पहले से जब से तुम आए हैं, जब से तुम 2014 से यहाँ पर हिंदुस्तान में तुम अपनी हुकूमत में आए हैं, यही जुल्म होता गया है। कभी गरीबों पे जुल्म होता गया है, कभी अन्याय पे होता गया है। आखिर तुम्हारा जुल्म आखिर कब तक रहेगा? ये किसी को भी सुकून से जीने नहीं देते। आखिर तुम अपने दोस्तों को सुकून करने के लिए कब तक उनको साथ देंगे? तुम चंद लोगों के वास्ते इन गरीबों का भी पेट मारेंगे। इंश्योरेंस बेच दिए आप, क्या क्या बेच दिया आप? इंश्योरेंस चलेगा, प्लेन चलेगा, ट्रेन चलेगा, सब बेच के भी। अरे इन गरीबों को तो छोड़िए साहब, इन गरीबों को भी क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या इनके गरीबों के भी 7-7 लाख रुपए लेके क्या अपने अमीर दोस्तों को देना चाह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। मोदी साहब और अमित शाह साहब,
आप लोगों को जो है मालूम होना चाहिए कि गरीब आदमी जब उसके रोड के ऊपर जाता है ड्राइवर, उन्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ के हजारों किलोमीटर जाता है अपना पेट भरने के लिए। उन्हें वहां से क्या होता है क्या नहीं होता, कभी उन मर जाता तो उसका पूछाने हाल कोई नहीं रहता, उसके बच्चे रोड पे रहते साहब, उसके ऊपर जुल्म उनका होना बोल के कोई ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला किसी को टक्कर देना चाहता, होना बोल के एक्सीडेंट करना चाहता, ऐसा नहीं होता। कौन अपनी मुसीबत लाना चाहता है? अगर गलती से खुदा ना खास्ता नींद में रहता, कुछ भी होता, कभी भी होता, हो जाता, कोई होना बोल के तो नहीं करता, हजारों किलोमीटर जाके कोई एक्सीडेंट तो नहीं करता। अगर उसको क्या सजा मिलेंगे साहब? उसकी जिंदगी तबाह है। मैं आप लोगों मोदी साहब के पूरी हुकूमत से, गवर्नमेंट से, बीजेपी की गवर्नमेंट से अपील करते हैं, सारे ड्राइवर, सारे ओनर, लारी ओनर, जो भी लाइसेंस, जो भी गाड़ी चलाते हैं, उन सब के तरफ से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये कानून को जल्द से जल्द जो है सो इसको क्लोज कर दीजिए। मोदी साहब और अमित शाह साहब, आपसे गुजारिश है, तमाम गरीबों की तरफ से आप देखिए, एक गरीब के पीछे 10-10 बच्चे, जोरू बच्चे कहाँ पालेंगे वो लोग? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो है सो ये काले कानून को बंद कर दीजिए साहब। बस इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करता हूँ। మీడియా మిత్రులకు మాకు సహకరించిన పోలీస్ సిబ్బంది వారికి మా డ్రైవర్ యూనియన్ తరపు నుంచి పేరున వందనాలు తెలుపుకుంటున్నాము। ఈరోజు మాకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయం ఏమనగా ప్రతి ఒక్కరి సమస్య ఇందులోపల ఒక డ్రైవర్ కుటుంబమే కాదండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లోపల ఎన్ని కుటుంబాలు బతుకుతున్నాయనేది ఈ ప్రభుత్వానికి అర్థమవట్లేదు। ఇందులోపల ఒక పొద్దున లేచి పాల క్యాన్ నుండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళే అంబులెన్స్ డ్రైవర్ వరకు ఒక డ్రైవర్ ఉంటాడండి। మేము ట్యాక్సీ యూనియన్ డ్రైవర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాము, మా యూనియన్ డ్రైవర్ల నుంచి। ప్రతి ఒక్క ట్యాక్సీ యూనియన్ డ్రైవర్ పొద్దున్న లేవగానే ఒక కస్టమర్ తీసుకొని వెళ్తున్నారంటే, ఒక 10 మంది కస్టమర్లు ఉన్నారంటే వాళ్ళ 10 మంది ప్రాణాలు మా చేతిలో ఉన్నట్టు। ఆ 10 మంది ప్రాణాలు కాపాడుతున్న డ్రైవరే దేవుడు అని అంటారు కదా, ఆ దేవుడికే ఈరోజు అన్యాయం జరుగుతుంటే ఏ ప్రభుత్వం ముందు రాకుండా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుందా? ఈరోజు ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు అందరూ ఈరోజు నా పార్టీ నీ పార్టీ అని గొడవ పడుతున్నారు, కానీ ఈరోజు ఒక లారీ డ్రైవర్ కానీ, ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ కానీ, ఒక స్కూల్ బస్సు డ్రైవర్ కానీ, ఒక ఆర్టీసీ డ్రైవర్ కానీ అన్యాయం జరుగుతుంది, ఒక రాజకీయ నాయకుడు ముందుకు రావట్లేదు ఎందుకు? ఈరోజు రాజకీయం అనగానే అందరూ ఎందుకు చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంటున్నారు? ఈరోజు మోడీ గారిని, అమిత్ షా గారిని ఎదిరించి ధైర్యంగా నిలబడి ఇట్లాంటి డ్రైవర్లకు అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు నిలబడితేనే కదా ప్రతి ఒక్కరికి మా సహకారం అందుతుంటే అందాలని మేము కూడా కోరుకుంటాం। కాబట్టి ప్రతి లారీ డ్రైవర్ తరపు నుంచి, ట్యాక్సీ డ్రైవర్ తరపు నుంచి అందరూ సహకరించి ప్రతి డ్రైవర్కు అన్యాయం జరగకుండా న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటూ ఈ భారతదేశపు డ్రైవర్ యూనియన్ తరపు నుంచి, మా జైరాబాద్ యూనియన్ తరపు నుంచి అందరం ఖండిస్తున్నాము। ఈరోజు 10వ డేటు కావున ఈరోజు చిన్న మొత్తంలో మా డ్రైవర్లకు అందరూ తెలియదు కాబట్టి చిన్న మొత్తంలో ర్యాలీ చేశాము। ఇక ముందు ఈ అన్యాయం ఆపకపోతే మోదీ ప్రభుత్వానికి ఢిల్లీ వరకైనా సరే, గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళడానికైనా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని కోరుకుంటూ ఈ వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, నాకు ఇచ్చిన ఈ విన్యాసానికి, మా ఇచ్చిన ఉపన్యాసానికి పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలుపుతూ उपसंहरिंచుకుంటున్నాను। एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उम्रा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट और बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सआदत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और फिर सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्का मुकर्रमा और मदीना शरीफ में हरम से करीब स्टार लग्जरी होटल्स में क़याम, 3 वक्त जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलत। मौल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सआदत वो तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें। उम्रा पैकेज की तफसीलात और बुकिंग के लिए फौरी रब्त करें। हमारा पता है एग्जैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुसलाम बैंक बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।